कुंभ तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो महाकुंभ है, बहुत टफ काम है। शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक त्योहार को कराएंगे। अनावश्यक टाइम हरिद्वार में न बिताएं। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। आज मेरे साथ डीजीपी उत्तराखंड हैं। सर, मेरे कुछ सवाल हैं और जनरली हैं सर सवाल भी। आपने एक किताब लिखी है खाकी में इंसान, तो मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि वाकई ये आप बीती है या फिर आपके अपने ऐसे कुछ अनुभव हैं जिनको उस किताब के अंदर दर्शाया गया है। हाँ, ये मेरे अनुभव हैं जो मैंने एसपी एसएसपी के रूप में मुख्यतः जो किया है, और उसमें कैसे हम लोग पीड़ित केंद्रित पुलिस व्यवस्था बनाएं जिसमें पीड़ित की सहायता हो सके, ऐसे घटनाओं का उसमें एक प्रकार से संस्मरण है, विवरण है। सर, इसमें कुछ ऐसा भी अनुभव है जो हमेशा आपको याद रहे? ऐसे बहुत से अनुभव, सारे अनुभव, तभी तो हम सर एक आध तो बता दीजिएगा। नहीं, वो उसमें इसी तरह है कि भाई कोई रेप की पीड़िता है, उसके साथ जाति हुआ, उसको उसके जो मुलजिम थे उनको जेल भेजा गया, किंतु जेल से आकर के उन्होंने उसके पति को ही पुलिस से मिल करके झूठा फंसा दिया ड्रग्स के केस में। तो उसकी कैसे हेल्प की जाएगी। इसी तरह के कोई एक्सटोर्शन के केस हैं, कोई गैंग रेप के केस हैं, कोई आतंकवाद के केस हैं, कोई जेल से एक्सटोर्शन हो रहा था, हैं, भूमाफिया के भी केस है। तो कुल मिला के जो पीड़ित हैं उनकी कैसे मदद की जाए, कैसे मदद की जा सकती है इस सिस्टम में, इसकी कहानियाँ हैं उसमें। सर, कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रहती है। जैसे हाल ही में जो है ना, कुंभ एक बहुत बड़ा मेला है और काफ़ी कुछ चुनौतियां भरा भी है, तो क्या कुछ उसकी तैयारियां और कितनी बड़ी आप उसको चुनौती मान रहे हैं? कुंभ तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो महाकुंभ है जो 12 साल बाद आता है जी। और इस बार जो रेगुलर वाली चुनौती होती थी, ट्रैफिक की, भीड़ की, जुलूस के प्रबंधन की, जो अखाड़ों के शाही स्नान होते हैं, उसके अलावा एक नई चुनौती और जुड़ गई, वो कोविड है जी। तो इसलिए कुंभ बहुत ही चुनौती भरा है और उसका पीक डे अभी सामने है 14 अप्रैल को, और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, आमतौर से देखा जाता है कि जिम्मेदारियां निभाना बड़ा मुश्किल है लेकिन थोपना बड़ा आसान है। दो विभागों के बीच का ये मामला है, तो कितना सहयोग आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी मिलता है? जिसका जितना रोल है वो उस तरह से किया जा रहा है। पूरी तरह हमारा समन्वय है जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से, हर किसी से समन्वय है। फिर भी जो कोरोना की जांच है और उसके जो बाकी प्रोटोकॉल है, उसका मुख्यतः ये काम तो स्वास्थ्य विभाग का। उसमें पुलिस विभाग को जो सहयोग करना होता है, गाड़ी को रोकना है या वो करना है, तो वो सब हम कर रहे हैं। तो दोनों लोग ज्वाइंटली मिल करके इसको कर रहे हैं। सर, आमतौर से देखा गया है कि पुलिस भी काम करते करते थक जाती है, उनके मोरल को कैसे बूस्टअप किया जाता है आप ज्वाइंटली आपके द्वारा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं पुलिस के लिए ज़िंदगी को और सुविधाजनक बनाने की। उनकी बैरकों का स्टैंडर्ड उठा रहे हैं, उनको साप्ताहिक विश्राम देने का मैंने प्रयास किया है। तो ऐसे उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा और खुश रह सकें। सर, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन भी होता है? उसीलिए मैंने कहा वो है, हमारे वर्किंग आवर ऐसे हैं, काम की नेचर ऐसी है, बहुत टफ काम है। उस सब को देखते हुए ये सब नेचुरल है, किंतु जैसा जितना संभव हो सकता है हम लोग उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। सर, पीछे जो स्नान गया है 11 या 13 मार्च का, काफ़ी कुछ सरलतापूर्वक आप लोगों ने उसको मैनेज किया था और आगे भी बहुत कुछ देखने को बाकी है। ट्रैफिक व्यवस्था भी है और बाकी कोविड भी है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या कुछ विशेष कुछ प्लान किया गया है? देखिए, 11 मार्च महाशिवरात्रि का दिन था, उसको हमने रिहर्सल के रूप में माना, और अभी जो ट्रैफिक आएगी उससे 3-4 गुना ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए हमने यूपी से पूरा कोऑर्डिनेट किया है। जितना भी जो खासकर 4 जिले जो बॉर्डर के हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर, इनके साथ हमारा रेगुलर जो है टाई अप है, क्योंकि ट्रैफिक को भीड़ के हिसाब से हमें डाइवर्ट करना है। कौन से रास्ते से किधर से वो हरिद्वार को अप्रोच करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पार्किंग के हिसाब से हम डिपेंड करेगा। सर, सेंटर पॉइंट कुछ ऐसा बनाया है जहाँ से जो है ना ये सब चीज़ें ऑपरेट होती हैं, आप पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं? हमारा कंट्रोल रूम है, मेला कंट्रोल रूम हरिद्वार में, सब वहीं से कंट्रोल होगा, सब वहीं से डिसाइड होगा, सब वहीं से।
सर आने जाने वालों को भी काफ़ी कुछ भीड़ है, उनके लिए कुछ पैगाम या फिर अपने लोगों के लिए क्या कुछ जो है ना आप पैगाम देंगे, क्योंकि बहुत पोलाइटली इन सब चीज़ों को लेने की इस वक्त ज़रूरत है। देखिए, पुलिस को तो हमने पूरी शपथ दिलाई है 10,000 पुलिसकर्मियों को जी कि वो पूरा शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक त्यौहार को कराएंगे, किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आने वालों से यही अपील है कि जो हमारा ट्रैफिक प्लान है उसको लागू करने में हमारा सहयोग करें। पहले ही हम उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तो उसको समझ के चलें, उसके हिसाब से चलें और अनावश्यक टाइम हरिद्वार में न बिताएं, क्योंकि जो शाही स्नान का दिन होता है उस दिन हर की पेड़े पे अखाड़े नहाते हैं, बाकी लोगों को साइड के दूसरे घाटों पे नहाना होता है। तो हमने हरिद्वार में 15 किलोमीटर लंबे घाट बन गए हैं, तो जहाँ भी पार्किंग होगी वहीं पे घाट बनवा दिए हैं। तो एक कोशिश करें कि अपना जहाँ गाड़ियाँ पार्क हैं उसके आसपास के घाटों पे नहाएं और फिर वापस जाएं। उससे जो है पुलिस प्रशासन की मदद होगी। सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गाइडलाइन नहीं पता है और पता होते हुए भी वो अनजान बनते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश है, क्या क्या जो है ना आप अपनी तरफ से उनको कहेंगे? नहीं, कौन से ट्रैफिक की गाइडलाइन? नहीं सर, जो है कोविड की गाइडलाइंस तो राज्य सरकार ने बनाई है कि जो आए वो कोविड टेस्ट करा करके आए और 3 दिन पहले का कम से कम होना चाहिए और उसको जो नेगेटिव है वही लोग आए। तो जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम उसका पालन कराएंगे। सर संभावनाएं क्या लगती हैं? आखिरी सवाल है कि जिस तरीके का ये महाकुंभ है और टेस्ट के बिना भी बहुत से लोग आएंगे, तो कुछ और भी संभावनाएं नज़र आती हैं कि ये बीमारी बढ़ सकती? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक कोई ऐसे सिम्टम हमारे पास नहीं आए हैं कि हरिद्वार आने वालों से कोई कोरोना बढ़ा हो। हम लोग अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल काम कर रहे हैं जिससे कि इनकी गाइडलाइन का पालन हो सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। डीजीपी साहब का साफ तौर से कहना है कि एक वाकई चुनौती तो है जो है ना महाकुंभ, लेकिन उसको किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं और आगे के लिए पोलाइटली ही अपनी टीम को भी उनको एक शपथ भी दिलाई गई है कि टीम पूरी ईमानदारी से काम करे ताकि महाकुंभ सरलता से निपट सके। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।